नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई जी कोशिया में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए खूबसूरत सा थाल पोस्ट का एक डिजाइन लेके आई हूँ और इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस खूबसूरत से डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक गांठ बांधेंगे। तो इस तरीके से गांठ बांधेंगे, इस तरीके से, और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 पलटेंगे। जो हमारी पहली चेन है उसमें हम क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमारी एक छोटी सी रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हम इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और इसे हम पहली हाफ डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इस रिंग में 11 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और इस रिंग में क्रोशिया को डालेंगे, इस रिंग के बीच में डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी पहली हाफ डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी दूसरी हाफ डबल क्रोशिया हो गई और इसी तरीके से हम 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इस रिंग में 2 चेन और 11 हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम जो आगे वाली हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे ग्रुप। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और जो आगे वाली हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमने 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बना ली। अब इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर हाफ डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में हर हाफ डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर हाफ डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बना ली है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 6 चेन्स बनाई थी उसके थर्ड चेन 1 2 3 उसके थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया है। अब हम बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 3 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसे हम पहली डबल ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इस रिंग में 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रोशिया में धागे को 3 बार लपेटेंगे इस तरीके से और इसके आगे 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारी दूसरी डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गई और इनका हम लास्ट में जो हमारा लास्ट फंदा बचेगा उसे हम क्रोशिया में रखेंगे सबसे पहले इस तरीके से जैसे हमने रखा है। अब ये हमारी तीसरी डबल ट्रिपल क्रोशिया बन रही है। इसका भी हम लास्ट फंदा क्रोशिया में ही रखेंगे सबसे पहले। इसे इस तरीके से ये 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम इन सभी फंदों को बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से।
अब इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब इसके आगे हम जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम इन्हें बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 3 चेन के गैप में बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो हमने शुरुआत में 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उनको जोड़ के जो चेन बनी है ऊपर, उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अगला राउंड हम हल्के आसमानी रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 7 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे और इसे हम पहली हाफ डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसी 7 चेन के गैप में 5 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 6 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 7 चेन के गैप में 6 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी 2nd चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अगला राउंड हम नीले रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 3 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। किसी भी 3 चेन के गैप में जोड़ लेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इसके आगे 13 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 13 चेन्स बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 13 चेन्स बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनकर तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे जो 13 चेन्स का गैप है उसमें हम इस तरीके से 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसे हम पहली हाफ डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी 13 चेन्स के गैप में 8 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 13 चेन्स के गैप में 8 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन और 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे वाले 13 चेन्स का गैप है उसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनकर तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 2 चेन बनाए थे उसकी सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 3 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 5 चेन बनाएंगे और इसे हम पहली डबल ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से अब इन्हें हम एक साथ जोड़ देंगे। उसके आगे 9 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम इसी 3 चेन के गैप में 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे और इन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे।
तरीके से। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे। इसके आगे यहाँ पर इन दोनों के जोड़ वाली जगह में बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके आगे 7 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया, जिन्हें हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे। और उसके आगे 9 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे इसी जगह पे 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, जिन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है। उसके आगे 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके आगे 7 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने 5 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उनको जोड़ के जो ऊपर चेन बनी थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है और उसके आगे 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड नीले रंग से बनाएंगे। तो हम पूरे राउंड में किसी भी 9 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को दबाते हुए जाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम ये जो 7 चेन का गैप है इसमें भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। इसका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये जो 9 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 15 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 7 चेन के गैप में ट्रिपल क्रोशिया 1 बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसका लास्ट वाला सबसे पहले हम क्रोशिया में रख के बाद में एक साथ जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है। और उसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी डिज़ाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।